बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष गफ्फार खान, पहली बार आप आए हैं, आपका स्वागत है। शुक्रिया। और आप हैं गांधी लेखक दर्शन भरत जोशी, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस के कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष बनने के बाद आपकी कांग्रेस को लेकर क्या राय है? कांग्रेस और मजबूत, क्या योजना है? कांग्रेस मजबूत है जी, उसको और ज़्यादा मजबूत करेंगे। आने वाले नगर परिषद चुनाव, नगर पालिका चुनाव, पंचायत राज चुनाव, जी, उसमें हम अच्छे बहुमत से सारे ही बोर्ड बनाएंगे, सारे लोगों को साथ लेकर के, और हमारा कार्यक्रम अभी से शुरू है। मतलब नगर परिषद चुनाव को लेकर आपने तैयारियां कर ली? Yes. धरातल पर शुरुआत कर ली, अच्छा। शुरुआत कर ली। तो आगामी जिला परिषद के चुनाव को लेकर आपकी क्या योजना है? हम गाँव में लगातार विजिट कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, हमारा नेटवर्क है। मैं 40 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ, किसी न किसी पद पे रहा हूँ। 40 साल हो गए। तो बांसवाड़ा जिले का कोई ऐसा गांव छोड़िए ढाणी नहीं है कि जहाँ मैं नहीं गया हूँ, या एक दो लोगों को मैं नहीं जानता हूँ या मुझे नहीं जानते हो। तो वो इन चीज़ों का फायदा, लोगों के काम किए हैं, जन सेवा में काम किए हैं, जनहित में काम किए हैं, उन सब को देखते हुए हमें पूरी आशा उम्मीद है कि हम लोग सब मिलके और निश्चित तौर पर जिला परिषद जीतेंगे, पंचायत समितियां जीतेंगे, नगर पालिका जीतेंगे, नगर परिषद बांसवाड़ा जीतेंगे। तो क्या बीएपी से गठबंधन फिर होगा? वो भविष्य की बात है, इस पे ये नहीं कह सकते अपन, क्योंकि इसको भविष्य वक्ता अपन है नहीं। अब वो देखो क्या होता है, क्योंकि और ये हाई लेवल का मामला है, हमारे स्तर पे होता भी नहीं है। हमसे राय पूछी जाती है, तो जब राय पूछी जाएगी तब उस संबंध में राय देंगे। तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने पार्टी छोड़ी, तो क्या उसका असर हुआ? देखो, मैं ये मानता हूँ कि मुझे कांग्रेस की बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि बीजेपी या मालवीय जी, उनके बारे में कुछ कहना मैं उचित नहीं समझता। अगर असर हुआ भी है जी, तो हम उसको पाटने की कोशिश करेंगे, नहीं हुआ है जो भी है, लेकिन उसमें कमेंट्स करना मैं ज़्यादा ठीक नहीं समझता। अच्छा, बिल प्रदेश की मांग को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है? कांग्रेस से सोचने से कुछ नहीं है, ये पॉलिसी मैटर है। और इस जिले को छोड़ो, स्टेट का मैटर भी नहीं है, ये केंद्र का मैटर है। सही है। और जो आज मौजूदा गवर्नमेंट है जी, उसको निर्णय करना है। सही है। केंद्र को, केंद्र जो चार राज्यों में जहाँ जिसको मिला करके बिल प्रदेश बनाना चाहते हैं, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो वो तय करेंगे कि क्या करना है, उनका मैटर है ये। अच्छा, ये भी कहा जाता है नेताओं द्वारा कि जाति की जो बात की जाती है, 60 सांसदों द्वारा जाति भी पूछी जाती है कि जाति क्या है, और यहाँ तक कि राहुल गांधी की माता और दादा पर भी सवाल उठाए जाते हैं। वो बहुत ही आपत्तिजनक बात है, एक तरह से गाली दी है। वो सिर्फ जाति नहीं पूछी है जी। अनुराग ने क्या बोला कि जिसको खुद की जाति पता नहीं है वो जाति गणना की बात कर रहे हैं। अरे तुम्हें क्या मालूम है कि उनको अपनी जाति मालूम नहीं है? और जात पात क्या बात कर रहे हो, संसद में बात कर रहे हो, असंसदीय भाषा बोली है, हम तो इसको कंडेम करते हैं। इसे असंसदीय भाषा, असंसदीय भाषा है। किसी के लिए ये कहना कि आपको आपकी जाति मालूम नहीं, मतलब आप उसके, अब वो ये शब्द मैं बोलूंगा वो भी असंसदीय हो जाएगा कि आप उसके बाप दादा को प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, उस खानदान पे जिसके बलिदान का इतिहास है, जिनकी दादी ने देश के लिए कुर्बानी दी, जिनके पिता ने देश के लिए कुर्बानी दी, जिनके नाना नेहरू जी 9 साल तक जेल में रहे देश की आज़ादी के लिए। आप क्या बातें करते हो? बीजेपी वाले क्या बातें करते हैं? तुमने तो नाखून नहीं कटाया।
जाति पूछने की जरूरत भी नहीं थी, और जो जिस ढंग से पूछा उसका उद्देश्य तंज कसना था, और जाति गणना की जो जनगणना की मांग कर रहे हैं उसको कैसे भी करके डिमोरलाइज करना था कि ये, क्योंकि बीजेपी की ये सोच है कि हमको जाति जनगणना नहीं करनी है, और राहुल गांधी मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना हो, तो उसको रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए इस तरह की बात की जा रही है। जातिगत जनगणना की मांग तो भविष्य में कहने वाला बीजेपी ने भी की थी। हाँ कई 2003 से ये मांग चल रही है, बीजेपी भी ये मांग करती है। और उसमें दिक्कत क्या है, जाति जनगणना होने से ये पता चलेगा कि किस जाति को या किस वर्ग को क्या तो फायदा मिल रहा है और क्या जरूरत है, ये सामने आ जाएगा। जाति जनगणना से नुकसान क्या है, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। सरकार की जितनी भी योजना है सारी जनगणना के आधार पे चल रही है, और इस सरकार ने 2021 में होनी चाहिए थी जनगणना, ने जानबूझ के नहीं कराई, इस बार बजट में भी प्रावधान नहीं करा। ये गलत तरीका है। आप योजनाएं कैसे चलाओगे, किसको क्या चाहिए ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए जनगणना तो होनी चाहिए, और उसमें जाति जनगणना में कोई होने की दिक्कत नहीं है। आरक्षण से कोई लेना देना नहीं, दूसरी जो सुविधा है उसको भी तो इसी से निर्धारित किया जाता है। अच्छा। और आरक्षण भी इससे निर्धारित होगा, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई नुकसान नहीं, नुकसान कुछ नहीं है। बताना चाहिए कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं, उससे फायदा ही होगा, देश को तो फायदा ही होगा। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर अपना कीमती समय दिया। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज चैनल को फॉलो करें।